हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हमारी है लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम भैया? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जिसमें आज हमारी टॉपिक है कि भैया पार्टनरशिप एडमिशन जो चैप्टर है उसमें जो थ्योरी है उस थ्योरी को हम क्लियरली समझेंगे। मैं लिखवाऊंगा नहीं कुछ, बट आपको पूरी बात समझाऊंगा, क्योंकि आपकी बुक में सारी बातें पहले से ही लिखी हुई हैं। मैं सारी की सारी बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? क्लास 12 है अकाउंट्स, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। मान लेते हैं एडमिशन क्या होता है भैया? हिंदी में, उर्दू में दाखिला भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवेश। क्या बोलते हैं? प्रवेश। और इंग्लिश में एडमिशन। क्या होता है एडमिशन? कहीं पे जाकर एंट्री लेना क्या कहलाता है? एडमिशन। ठीक उसी तरह जब पार्टनरशिप होती है, मान लेते हैं ए और बी, दो पार्टनर थे, दोनों बराबर के हिस्से के साझेदार थे, 1:1 के साझेदार थे। ठीक है सर? और बताइए। तो इसमें एक आदमी था सी नाम का। क्या नाम का? सी नाम का, जो आया और कहा भैया बी ऐसा करिए, ए साहब और बी साहब आप दोनों लोग हमको भी इस बिजनेस में ले लीजिए, इस बिजनेस में क्या कर लीजिए? एडमिशन दे दीजिए। सी ने क्या कहा? हमको भी इस बिजनेस में एडमिशन दे दीजिए, हम भी आपके साथ साथ में साझेदार बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? साझेदार बनना चाहते हैं। अब बताइए, क्या ए और बी तुरंत तैयार हो जाएंगे? ठीक है जाओ, बहुत मजा आ रहा है तुमको देख के। ऐसा तो होता नहीं। सी कहेगा, बी और ए कहेंगे सी से कि भैया हम क्यों ले लें आपको एडमिशन, क्यों कर लें तुम्हारा एडमिशन? याद रखिएगा, सिर्फ दो ही कंडीशन हम अपने पार्टनर बढ़ाते हैं, सिर्फ दो कंडीशन में हम अपने पार्टनर बढ़ाते हैं। या हमको बिजनेस को एक्सपैंड करना है। क्या करना है? एक्सपैंड करना है। एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। बिजनेस हम अपना एक्सपैंड करना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए हम एक शहर दिल्ली में हम अपना बिजनेस करते हैं। अब चाह रहे हैं कि दिल्ली से यूपी भी कनेक्ट हो जाए, दिल्ली से हरियाणा भी कनेक्ट हो जाए, दिल्ली से पंजाब भी कनेक्ट हो जाए, तो 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो एक लोग मान लेते हैं हरियाणा कवर करते हैं, एक लोग यूपी कवर करते हैं, एक लोग पंजाब कवर करते हैं। अब बताइए, 2 लोग थे तो सिर्फ यूपी और हरियाणा कवर कर पा रहे थे, अब तीसरे पार्टनर को ले लेंगे तो पंजाब भी कवर करेंगे। तो अगर बिजनेस को बड़ा करना है तब नया पार्टनर लाइए। अब दूसरा क्या था सर? पहली बात तो हो गई, बात समझ में आ गई सर। दूसरा बताइए, बहुत प्रकार है, बताते हैं बेटा। दूसरा क्या है भैया? अगर ए और बी के पास कैपिटल की कमी पड़ती है, किस बात की कमी पड़ती है? पूंजी की कमी पड़ती है, कैपिटल की, तो वो चाहे तो सी को एडमिशन दे दें। क्या? एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल या इंक्रीज इन कैपिटल। हम किस लिए करते हैं? ताकि हमारे बिजनेस की पूंजी बढ़ जाए। पूंजी बड़ी होगी तो हमारा बिजनेस भी बड़ा हो जाएगा। मतलब ए और बी तभी एडमिशन देंगे सी को जब ये पैसा लेके आएगा। क्या लेके आएगा?
पैसा लेके आएगा, तब हम इसको क्या देंगे, एडमिशन। मेनली यही दो काम होते हैं। अब बुक में कहीं कहीं लिखा हुआ है कि भैया एक नई स्किल चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं ए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बी भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सी ने करके रखा है, सीए वगैरह करके रखा है। अब ये बहुत अच्छा बिजनेस समझता भी है, अकाउंटिंग भी समझता है बहुत अच्छे से, तो ए और बी सोचते हैं कि भैया सी आप ऐसा करिए, आप हमारे बिजनेस में आ जाइए, हमारे बिजनेस की देखभाल करिएगा, हम आपसे पूंजी भी नहीं देंगे बल्कि आपको हिस्सा भी देंगे, बल्कि आपको हिस्सा भी देंगे। अब बताइए इस कंडीशन में तो यहाँ तो ना बिजनेस बढ़ा ना इंक्रीज इन कैपिटल हुई, बट ये बात बताइए अब हम बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अगर एक ऐसा स्किलफुल पर्सन आ जाएगा, स्किल्ड लेबर आ जाएगा, स्किल्ड पर्सन आ जाएगा हमारे बिजनेस में, तो हम पहले से अच्छा बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। इसलिए तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि कोई स्किल देख के, कोई अच्छा काम देख के हम उस आदमी को अपने यहाँ पार्टनर बना सकते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा सर, ये तीनों बातें तो हमने लिख ली और आगे की बात बताइए। ठीक है बेटा, अब आगे की बात बताते हैं, जल्दी से लिख लीजिएगा इसको। एक बात बताइए, हमने अभी कहा कि भैया जब सी एडमिशन लेगा तो क्या वो प्रॉफिट नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। वो आएगा तो हिस्सा भी मांगेगा। मान लीजिए इसको भी हमने बराबर का साझेदारी दिया, हमने इसको भी बराबर की साझेदारी दी है, प्रॉफिट में बराबर का हिस्सा दिया है। मतलब क्या है, पहले जो हमारा 100% प्रॉफिट होती थी, 100% प्रॉफिट होती थी, उसको हम दो लोग बांटते थे, तो 50% एक को मिलता था और दूसरे को 50% मिलता। अब जब नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो बताइए कितना कितना मिल पाएगा? 33 1/3% और 33 1/3%, और तीसरे को भी कितना मिलेगा? 33 1/3। बताइए, इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलते हैं? PSR। क्या बोलते हैं? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पहले था 1:1, 1:1। क्या अब वो 50-50% से घट के कहां आ गया? 33 कितना आ गया? 33 1/3। बताइए इनके रेशियो में कमी आई या नहीं आई? इनके रेशियो में कमी आई। जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो पीएसआर में चेंजेस आते हैं। क्या होता है? चेंजेस आते हैं। तो पहली बात, एडमिशन होने की वजह से कौन कौन से चीज में फर्क पड़ेगा? पहला है चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब वो वाली नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिशन लिया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात भैया, जब ये नया पार्टनर आएगा तो उसको पैसा लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? सर किस बात का पैसा? कैसी बात कर रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे सीए बन रहा है, सीए था वो तो स्किल के लिए आ रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस कर लेगा इसीलिए हमने। अरे भैया वो तो ठीक है, वो एक कंडीशन है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसकी वो स्किल के हिसाब से हम उसको पार्टनर बना दें, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि भैया जो नया वाला पार्टनर आ रहा है उसको उसके लिए पैसा लेके आना पड़ता है। ब्रिंग
कैपिटल, ब्रिंग कैपिटल। कौन लेके आता है? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है। अच्छा सर, आपने कहा दो चीज का पैसा लेके आता है, एक तो आपने बता दिया कैपिटल का पैसा लेके आता है, दूसरे किस बात का पैसा लेके आता है? सर अब तो नहीं समझ में आ रहा किस बात का। चलिए मैं बताता हूं किस बात का पैसा लेके आता है। मान लेते हैं ये बिजनेस जो ए और बी चला रहे थे, ए और बी चला रहे थे, मान लेते हैं पुराने 10 साल से चला रहे थे। कितने साल से चला रहे थे? 10 साल से। अब बताइए क्या इन्होंने जरा भी जान पहचान अपनी गुडविल कुछ नहीं बनाई होगी मार्केट में? बिल्कुल बनाई होगी। 10 साल में इनके कस्टमर बने होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे, इनकी अलग एक रेपुटेशन होगी मार्केट में। क्या होगी? रेपुटेशन होगी। क्या ये रेपुटेशन की कोई अहमियत है? कोई सोच रहा है नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बता दूं बिजनेस में रेपुटेशन इसी गुडविल की ही अहमियत होती है। अगर आपकी गुडविल नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। क्या ऐसे समझ लीजिए बिजनेस जिस दिन खुला फर्स्ट डे से ही क्या बिजनेस बहुत तेजी से रन कर जाता है और बहुत आगे बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता। धीरे 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 बिजनेस बढ़ता जाता है, ताकि लोग मेहनत करते जाते हैं तो उसी हिसाब से बिजनेस भी बढ़ता जाता है और लोगों में जान पहचान बढ़ती जाती है, इसलिए कस्टमर भी बढ़ते जाते हैं। तो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने का मतलब क्या है? हमारी गुडविल भी धीरे धीरे बढ़ रही होती है। ठीक है, इसीलिए इस रेपुटेशन के लिए मेहनत लगती है, कई साल लग जाते हैं एक बिजनेस को बनाने के लिए। मान लेते हैं इन्होंने 10 साल लगाया, मेहनत किया, पहले साल में ही प्रॉफिट नहीं हो पा रही थी, प्रॉफिट नहीं थी पहले साल में, तो दूसरे साल ट्राई किया, दूसरे साल प्रॉफिट नहीं हुई, तीसरे साल ट्राई किया, तीसरे साल ठीक ठाक प्रॉफिट हुई, बट चौथे साल से बहुत अच्छी प्रॉफिट होने लगी। अब बताइए उनको कितने साल तक मेहनत करनी पड़ी? 3 साल के बाद जाके अच्छी प्रॉफिट निकलना शुरू हुई। तो बताइए उस मेहनत के लिए सी से कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि भैया 3 साल लगाए थे, 4 साल ऐसे ही थोड़ी पैसा आने लगा था, बहुत मेहनत किए थे, खून पसीना एक कर दिए थे, तब जाके प्रॉफिट निकलना शुरू हुई थी। अब तुम 10 साल बाद आए हो, जैसे ही आओगे चला चलाए बिजनेस में घुस जाओगे और तुम भी प्रॉफिट पाने लगोगे। तुमने क्या मेहनत करी? तुमने क्या मेहनत करी? उसने कहा भैया हम तो कुछ मेहनत नहीं किए। तो हम क्या कहेंगे? भैया मेहनत नहीं किए हो तो लाओ उसका पैसा दो। तो तीसरी बात क्या? ब्रिंग गुडविल प्रीमियम। ब्रिंग गुडविल भैया प्रीमियम। एक बात बताएं, हमेशा ये गुडविल के लिए पैसा है, ये गुडविल नहीं है। गुडविल के लिए हम जानते हैं आप 3 साल तक मेहनत किए हैं, मार्केट में अपनी इज्जत बनाए हैं, उस इज्जत के लिए भैया हम मेहनत अब पीछे 3 साल जाके कर नहीं सकते। हम बीच में आए हैं, 10 साल गुजर चुका है, हम बीच में आए हुए हैं, हम क्या करेंगे? उसके लिए आप हमसे मेहनताने के रूप में पैसा ले लीजिए, बट हमें भी पार्टनर बना लीजिए। ठीक है, अब उन्होंने पार्टनर बना लिया तो हमने क्या कहा? ठीक है भैया पार्टनर बना लेंगे, लेकिन आप हमसे जो पैसा दे रहे थे प्रीमियम का, पहले तो कैपिटल का पैसा लेके आइए, वो तो लाना ही है, पूंजी आप पार्टनर बन रहे, पूंजी लाना ही लाना है, बट उसके साथ साथ प्रीमियम भी लाइए, क्योंकि आपको बिना मेहनत के 33% प्रॉफिट मिलने लगी। आपको थोड़ी 3 साल खपना पड़ा, मेहनत 3 साल करनी पड़ी,
नहीं करनी पड़ी। जल्दी से इसको कॉपी कर लेंगे और हम आगे चलेंगे गुडविल को लेके। इसी गुडविल की बात को लेके हम आगे चलेंगे, रेशियो के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इस कैपिटल और गुडविल को लेके आगे चलेंगे इस क्लास में। चलिए, अब हमने कहा हम गुडविल की बात आगे लेके चलेंगे और कैपिटल की बात आगे लेके चलेंगे। ठीक है, पीएसआर को यहीं छोड़ के चल रहा है, पीएसआर अगली क्लास में। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा, ये जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 11 से हो रहा है, मतलब लेक्चर नंबर 10 तक चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है। और ऐसे ही 10-10 क्लास की हम एक चैप्टर की वीडियो बना के देंगे, एक चैप्टर में 10 क्लास की वीडियो बना देंगे। लेक्चर नंबर 11 से लेके लेक्चर नंबर 20 तक ये सेकंड चैप्टर चलेगा। ऐसे 10-10 वीडियो हर चैप्टर की हम बना के चलेंगे, जिसमें हम पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप देखिएगा तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए सर क्या कह रहे थे आप गुडविल के बारे में, बता रहे हैं बेटा। गुडविल, गुडविल से रिलेटेड दो तरह की बातें आती हैं। पहला, ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब वैल्यूएशन देखेंगे, जब वैल्यूएशन देखेंगे तो इसमें 4 मेथड से गुडविल निकाली जाती है। निकालने का मतलब क्या, कैलकुलेट की जाती है, गणना की जाती है। पहला है, चलो अभी इसको छोड़ दो, बस ऐसे लिख के ही छोड़ देना, क्योंकि मेनली आज हमको ये पढ़ना है, इसी में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम उसको भी अगली क्लास में देखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सीधा सीधा मतलब है क्या, अकाउंटिंग में कोई भी चीज ट्रीट करनी हो तो सबसे पहले क्या बनती है, जर्नल। अब जर्नल एंट्री क्या है गुडविल से रिलेटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। सबसे पहली बात याद करिए, जब नया पार्टनर आता है, जब नया पार्टनर आता है तो उसको 2 तरह के पैसे लाने पड़ते हैं, एक कैपिटल का पैसा, एक प्रीमियम का पैसा। When new partner brought goodwill premium and capital, जब एक नया साझेदार ख्याति का और पूंजी का पैसा ला रहा हो तो क्या एंट्री होगी सर, बता रहे बेटा, क्या एंट्री होगी भैया। अब वो पैसा ला रहा होगा कैश में, अगर तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर वो चेक के थ्रू या बैंक से ला रहा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, उसने कहा ना मेरे पास कैश है ना मेरे पास बैंक है, बैंक में पैसा है, आप ऐसा करिए मेरी कार रख लीजिए, कोई भी एसेट अगर लेके आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट। कुछ भी ला सकता है, कैश भी ला सकता है, चेक बैंक के थ्रू भी पैसा ला सकता है, कोई एसेट भी ला सकता है। 2, प्रीमियम फॉर गुडविल, to premium for goodwill, or 2, new partners capital। अच्छा, न्यू पार्टनर मतलब नया पार्टनर कौन आ रहा था, सी आ रहा था, तो सी का नाम लिख देंगे, सी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट।
नरेशन क्या लिखा जाएगा, यही नरेशन है, इसी को नरेशन अगर बनाना है, बीइंग न्यू पार्टनर ब्रॉड गुडविल प्रीमियम एंड कैपिटल इन कैश या बाय चेक या बाय एन एसेट। ठीक है, अब देखते हैं सर ये तो पहले एंट्री हो गई कि उसने कौन कौन सा पैसा ले आया, गुडविल प्रीमियम का ले आया और कैपिटल का ले आया। अब बताइए प्रीमियम का पैसा ए और बी को लेके आइए। ए और बी ने किससे बोला था, सी से, कि भैया ए हम दोनों ने मेहनत करी है 3 साल तक, उस बात का पैसा लेके आइए, तभी प्रीमियम लाया था। और उस प्रीमियम को कौन बांटेगा, फर्म रख लेगी कि पार्टनर को मिलना चाहिए। मेहनत किसने करी थी, पार्टनर ने करी थी, तो पैसा किसको मिलना चाहिए, पार्टनर को मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरी एंट्री देखते हैं। When premium amount distributed amongst sacrificing partner, सैक्रिफाइसिंग मतलब देखिए ए बी और सी आया था नया नया, ए और बी ने अपने अपने हिस्से में से इसको पैसा प्रॉफिट देने का वादा किया था, इसलिए ए का भी प्रॉफिट शेयर कम हो गया था और बी का भी शेयर कम हो गया, सबका 33-33 हो गया था, 50-50% पा रहे थे, सबका 33-33, तो दोनों त्याग कर रहे थे अपने हिस्से का, इसीलिए दोनों ही क्या बनेंगे, सैक्रिफाइस। अगर मान लो बी कहता नहीं 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 हम नहीं देंगे और ए कहता ठीक है हम अपने हिस्से में से देंगे, बी पा जाता 50%, ये पा जाता 25% और ये भी पा जाता 25%, तो बताइए सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ ए कर रहा है, किसके लिए, सी के लिए। तो जब प्रीमियम का पैसा सी लेके आएगा तो सिर्फ किसको देगा, ए को देगा। क्यों देगा ए को, क्योंकि त्याग भी किसने किया था, ए ने सिर्फ किया था। बी का तो 50% अभी भी उसका वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको उतना ही मिल रहा है। तो बताइए सैक्रिफाइसिंग कौन होगा, जो उसके लिए त्याग करेगा, निकट। अच्छा एंट्री क्या होगी, प्रीमियम अमाउंट को बांट के देना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, तो प्रीमियम को कर दीजिए डेबिट, प्रीमियम फॉर goodwill account debit to sacrificing partner capital account, sacrificing partner capital account। अच्छा सर sacrificing partner capital account तो हो गया, बट किस किस रेशियो में, मान लीजिए ए और बी लिखना होता है, ए और बी लिखना होता दोनों, तो किस रेशियो में, याद रखिएगा यहाँ पे इस पे अक्सर क्वेश्चन भी बन जाता है, इस रेशियो में बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्याग अनुपात। ठीक है, अब सर आप कह रहे थे अभी और एक एंट्री है, हाँ बेटा एक और एंट्री है। कभी कभी ऐसा होता है नया पार्टनर पैसा लाया, बिजनेस में पैसा आ गया, बिजनेस ने क्या किया, दोनों पार्टनर को दे दिया, कौन कौन, ए और बी, ए और, यहां तक एंट्री, वो पैसा लाया और पैसा दे दिया गया ए और बी को। कभी कभी ऐसा होता है ए और बी दोनों पैसा निकाल ले जाते हैं, पैसा निकाल के घर लेके चले जाते हैं, तो निकाल के ले जाने का मतलब क्या है, भैया पैसा जैसे आया होगा वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अब बताइए जो जो निकाल रहा है, मान लो ए और बी दोनों निकाल रहे हैं, तो सीधा लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
अब या तो कैश में ले जा रहे होंगे तो कैश, अगर चेक या बैंक से पैसा ले जा रहे होंगे तो बैंक। बात बताओ, पैसा आ रहा था तो कैश या बैंक से आया था, पैसा निकल के जा रहा है तो कैश या बैंक से जा रहा है। अब देखिए इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग प्रीमियम अमाउंट विथड्रॉन, बीइंग प्रीमियम अमाउंट withdrawn, being premium amount withdrawn। अच्छा सर, आपने कहा था एक एंट्री और, हाँ बेटा एक एंट्री और भी होती है, बट सोच रहे बता दें वो भी अभी ही कि ना बताएं। चलिए खैर बता देते हैं। कौन सी एंट्री होती है सर, उसको बोलते हैं बेटा when goodwill is already given in, when goodwill is already given in बैलेंस शीट। भैया ये तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दूसरा पॉइंट था, जब क्वेश्चन में पहले से ही गुडविल दी रखी हो, इसको दूसरे नाम से बुक गुडविल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुक गुडविल। क्या बोलते हैं, बुक गुडविल। देखिएगा बुक गुडविल क्या होती है, जो हमारे बैलेंस शीट में पहले से ही दे रखी हो। अभी आप ऐसे बस जनरल एंट्री जान लीजिए, जब क्वेश्चन में इसका पॉइंट आएगा वहां मैं डिटेल में बताऊंगा। मान लीजिए बेटा 5 मिनट के लिए ये समझ लीजिए, भूल जाइए कि हमने बुक गुडविल के बारे में कुछ बताया था, सिर्फ आप जनरल एंट्री लिख के छोड़ दीजिए। अभी के लिए इसको छोड़ देंगे, जब क्वेश्चन में आएगा उस टाइम पे सामने दिखा के समझाने में ज्यादा आसानी होगी, आपको तुरंत बात समझ में आ भी जाएगी। बस ये समझ लीजिए बुक गुडविल का पैसा निकाल दिया जाता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा सर, यहां पे आपने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा, यहां पे आप सीधे गुडविल लिख रहे हैं। बेटा ये गुडविल पहले से ही हमारे बुक में दी हुई थी, इसलिए हम इसको कह रहे हैं गुडविल। अच्छा, यहाँ पे वो गुडविल के नाम का सिर्फ पैसा ला रहा था, गुडविल नहीं लेके आ रहा था, गुडविल के नाम का पैसा, इसीलिए प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए दक्षिणा, ऑनरेरियम भी बोल सकते हैं इसको। ऑनरेरियम मतलब होता है दक्षिणा। जैसे कि एक भिखारी आता है, भीख देते हैं, पर पंडित जी आते हैं तो उसको भीख देते हैं क्या, नहीं भीख नहीं देते, उनको दक्षिणा देते हैं। क्या देते हैं, दक्षिणा दी जाती है। गुरु जी को भीख देते हैं क्या, नहीं दक्षिणा। उनको दक्षिणा दी जाती है, उनके सम्मान में कुछ पैसा। तो गुडविल जो इन लोगों ने बनाई थी ए और बी ने, उसके सम्मान में पैसा दिया जा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर। अच्छा सर, यहाँ ओल्ड पार्टनर बोला है, मतलब ओल्ड पार्टनर तो ए और बी थे, ए और बी थे सर, किस रेशियो में देंगे, ये भी सैक्रिफाइसिंग में दे देंगे क्या सर, नहीं बेटा बिल्कुल सैक्रिफाइसिंग में नहीं देंगे। ये तो पुरानी गुडविल की बात हो रही है, बुक गुडविल की बात हो रही है, ऑलरेडी जो पहले से बिजनेस में थी उसकी बात हो rही है, तो इसको जाना चाहिए था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा, इसका नरेशन क्या होगा सर, बीइंग गुडविल राइट ऑफ, बीइंग गुडविल। चलिए यहां तक तो था, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए।